हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज राधा लर्निंग विद राधा के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं रीडिंग कैंपेन की एक्टिविटी शीट नंबर 28, ठीक है, जिसकी डेट है 19 फरवरी 2022 एंड क्लास 6 to 8 के लिए है, मतलब कि क्लास 6, 7 एंड 8 तीनों ही क्लासेस के स्टूडेंट के लिए वर्कशीट है। नेम ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट अपना नाम यहाँ लिखेंगे। नेम ऑफ टीचर एंड टीचर का नाम यहाँ लिखेंगे जिन्होंने आपको ये रीडिंग कैंपेन की वर्कशीट एक्सप्लेन किया करवाई है। तो इसका जो आज के हमारी जो रीडिंग कैंपेन की एक्टिविटी शीट है 28, इसका जो सब्जेक्ट है वो है इंग्लिश। इट मीन्स कि इससे आपको अपनी इंग्लिश की जो नोटबुक है या फिर अगर आपने रीडिंग कैंपेन की अलग से नोटबुक बनाई है तो उसमें करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो चिल्ड्रन, लेट्स रीड अनदर स्टोरी, अ बंडल ऑफ स्टिक्स। तो जैसे कि आपको पता है रीडिंग कैंपेन की जो भी हमारी वर्कशीट्स होती हैं उसमें हमें एक स्टोरी दी जाती है, उसे रीड करना होता है। तो आज की हमारी एक स्टोरी है, अलग स्टोरी, अ बंडल ऑफ स्टिक्स। एक स्टिक का बंडल, मतलब कि एक लकड़ियों की जो बंडल होता है उसके बारे में हमारी आज की स्टोरी है। तो चलिए इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो रीडिंग कैंपेन की जो आपकी वर्कशीट होती है ना, ये इसका दो ही मोटिव होता है। पहला तो आपको रीड करना अच्छे से आए, किसी भी वर्ड में आपको प्रॉब्लम ना हो, एंड सेकेंड ये आपको होता है कि इससे मिलने वाला जो मोरल होता है वो भी आपको जानना जरूरी है। तो सबसे पहले हम इंस्ट्रक्शंस पढ़ेंगे कि क्या क्या है इस स्टोरी से रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस हैं। देन हम आपकी स्टोरी को पढ़ेंगे एंड समझेंगे, इसको एक्सप्लेन भी मैं आपको कराऊंगी। देन हम इसका मोरल करेंगे एंड द लास्ट में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रीडिंग इंस्ट्रक्शंस फॉर स्टूडेंट्स, ये रीडिंग इंस्ट्रक्शंस हैं स्टूडेंट के लिए। लेट योर वॉइस रिफ्लेक्ट द टोन ऑफ द स्टोरी और द पर्सनैलिटीज ऑफ द कैरेक्टर। आपकी जो वॉइस है वो रिफ्लेक्ट करनी चाहिए, स्टोरी की टोन पर रिफ्लेक्ट करनी चाहिए, और स्टोरी में जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनकी पर्सनालिटी पर भी रिफ्लेक्ट करनी चाहिए आपकी वॉइस। सेकेंड है, डोंट रीड टू फास्ट। स्टूडेंट को एकदम फास्ट रीड नहीं करना है। वेरी योर पेस सो यू कैन पॉज फॉर एम्फेसिस। जैसे भी आपके कोई साइन वगैरह होते हैं, जैसे कोमा का साइन हो गया, फुल स्टॉप हो गया, उस तरह के जितने भी आपके साइंस होते हैं तो वहाँ पर आपको रुक रुक के पढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी को। फार्मर्स इन अ विलेज नियर रिवर यमुना। फार्मर्स इन अ विलेज नियर रिवर यमुना वर फेसिंग अ प्रॉब्लम विद द क्रॉप इन देयर फील्ड्स। द क्रॉप वॉज गेटिंग पुअरर। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कि बोला जा रहा है कि यमुना नदी जो है उसके किनारे एक गांव था जहाँ पर किसान रहते थे। तो वो ना एक प्रॉब्लम को फेस कर रहे थे, और वो प्रॉब्लम क्या थी कि उनके खेत में उनके जो फसल थी, उनकी जो फसल थी, उनके खेत में जो उनकी फसल थी, द क्रॉप वॉज गेटिंग पुअर। उनकी फसल जो थी वो बहुत ही खराब हो रही थी, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं द क्रॉप वॉज गेटिंग वेरी पुअर। उनकी जो फसल थी वो बहुत गरीब हो रही थी। गरीब मतलब कि खराब हो रही थी, उनके पास सही पैसे नहीं थे या फिर कुछ अच्छी चीज़ नहीं थी जिसके कारण उनकी फसल खराब हुई थी। दे बिकम वेरी वरीड, और वो सभी बहुत ज़्यादा चिंता में हो गए थे। एवरी डे दे वुड थिंक ऑफ अ न्यू सॉल्यूशन फॉर देयर ओन फील्ड ओनली। तो हर एक दिन वो कोई ना कोई एक नया सॉल्यूशन ढूंढते अपने खुद के खेत के लिए, अपनी खुद की खेती के लिए। दे डिड नॉट स्पीक टू ईच अदर और कंसल्ट ईच अदर। वो एक दूसरे से बातें नहीं करते थे कि हमें इस तरीके से करना है। एक दूसरे से कंसल्ट, एक दूसरे की परामर्श, सलाह वगैरह भी नहीं पूछते थे एक दूसरे से, ना ही एक दूसरे से बोलते थे। वन ट्राइड पुटिंग अप अ स्क्वेयर इन हिज फील्ड, अनदर यूज्ड मैन्यूर। तो एक ने क्या करा कि अपनी खेत पे जो स्क्वेयर होता है ना, जो बिजुरा जिसे कहते हैं, एक उस तरह का कपड़ा टाइप का बनाया जाता है, उसे खेतों पे लगाया जाता है ताकि जो चिड़िया वगैरह आए तो उससे डर कर भाग जाए। और किन्हीं ने मैन्यू मतलब अपनी खेत में खाद डाल दिया। द अदर स्टार्टेड वॉचिंग देयर फील्ड्स डे एंड नाइट। और किन्हीं ने तो रात और दिन अपनी फसल की रखवाली करनी शुरू कर दी, उन्हें देखना शुरू कर दिया। देयर वॉज लिटिल इम्प्रूवमेंट। अब यहाँ पर क्या हुआ, उनकी मेहनत तो रंग लाई, मतलब कि उनका सुधार तो हुआ, लेकिन थोड़ा सा सुधार हुआ, ठीक है। सो द विलेज हैड कॉल्ड अ मीटिंग ऑफ द फार्मर्स। तो उस गांव का जो हेड था, उन्होंने एक फार्मर्स की एक मीटिंग रखी। He gave them a bundle of sticks and asked them to break it. और उन्होंने एक स्टिक के बंडल दी सभी को और उसे तोड़ने को कहा। They tried hard but could not succeed. और सबने कोशिश करी, सबने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन किसी ने भी उसे नहीं तोड़ा। The village had said, जो विलेज का हेड था उसने कहा, टुगेदर यू आर स्ट्रॉन्गर एंड वर्क बेटर देन यू डू अलोन, कि
अगर आप मिलकर कोई काम करते हो तो उसमें ज़्यादा ताकत होगी, वो बहुत मजबूत काम होगा जो भी आप काम करोगे, और अच्छा भी उसका रिजल्ट होगा। अगर आप अकेले काम करोगे तो वो नहीं होगा। ठीक है। द फार्मर अंडरस्टूड वट द विलेज हैड वॉज सेइंग। तो जो फार्मर्स थे, जो किसान थे, वो समझ गए थे कि उनके गाँव के जो हेड हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, मतलब कि जिस तरीके से एग्जाम्पल भी देगा, अगर हम एक लकड़ी को अगर हम तोड़ेंगे ना तो वो आसानी से टूट जाएगी, लेकिन अगर एक हम स्टिक का बंडल को तोड़ने की कोशिश करेंगे ना तो वो नहीं टूटेगी, क्योंकि वो एकता है में बल होता है ना, इतने सारे हैं तो उनमें एक यूनाइटी में एक स्ट्रेंथ आ गई, एक पावर आ गई, एक ताकत आ गई उनके अंदर। अब देखिए आगे क्या है, दे बिकम यूनाइटेड एंड टुक टर्न इन गार्डिंग देयर फील्ड्स। अब उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने एकता बनानी शुरू कर दी। देखिए अब वो सब एक साथ अपनी जो खेत थे उनके रखवाली करते। दे गॉट मैन्योर इन अ लार्ज क्वांटिटी सो दैट द कॉस्ट बिकेम लेस फॉर एवरीवन। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने एक बड़ी मात्रा में खाद खरीदा। अब क्या होता है इससे कि जब हम कोई चीज़ ज़्यादा मात्रा में खरीदते हैं ना तो उसकी प्राइस होती है वो थोड़ी कम हो जाती है। तो सबने, पूरे किसान ने इतनी बड़ी मात्रा में खरीदा तो उनकी प्राइस भी कम हो गया था। दैट ईयर दे हैड अ ग्रेट हार्वेस्ट। और जब उन्होंने एकता में इस तरीके से मेहनत करी, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, मतलब कि एकता में बल है। तो जब उन सब ने मिलकर यहाँ से कोशिश करी तो इस साल जो उनकी फसल थी वो बहुत ही अच्छी हुई। Once they got united, they understood its time। और जब वो एक साथ यूनाइटेड हुए, एक सब ने मिलकर करा तो वो समझ गए कि एकता में बल है। हम किसी भी चीज़ को अगर हम अकेला करेंगे, जिससे यहाँ पर एग्जाम्पल, एक बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल है, अगर हम एक लकड़ी को तोड़ेंगे तो आसानी से टूटेगी। तो अगर हम एक अपनी फसल की रखवाली करेंगे तो वो खराब होगी, तो हमारी मेहनत तो कामयाब होगी लेकिन थोड़ी सी होगी। लेकिन अगर हम सब अगर एक लकड़ी का स्टिक का अगर हम बंडल को तोड़ने की कोशिश करें तो नहीं टूटेगा। इसलिए अगर पूरा किसान एक ग्रुप बना ले अपनी फसल की रखवाली करने के लिए, उसका केयर करने के लिए, तो उनकी फसल को कुछ नहीं होगा। तो इस स्टोरी का मोरल क्या है? इस स्टोरी का मोरल है ये यूनाइटी इन स्ट्रेंथ, की एकता में बल है। ठीक है, और एकता में बल भी है और साथ साथ इसका जो रिजल्ट होता है वो भी बहुत अच्छा होता है। तो देखिए अभी मैंने आपको स्टोरी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दी, मोरल भी बता दी। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो देखिए एक्टिविटीज़, आज की जो एक्टिविटीज़ है ना, इसमें हमारे ना 2 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है अंडरलाइन द डिफिकल्ट वर्ड्स इन द स्टोरी, फाइंड देयर मीनिंग्स विद द हेल्प ऑफ योर टीचर। तो आपको क्या करना है, आपको इस स्टोरी में जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स आए हैं स्टोरी में, उन्हें आपको अंडरलाइन करना है। अंडरलाइन तो आप कर नहीं सकते, आप लिख लीजिएगा, मैं आपको अभी दिखाऊंगी। और उनके मीनिंग्स, जो हिंदी में उनके मीनिंग्स होते हैं, वो आपको अपने टीचर की हेल्प से लिखने हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ उसका आंसर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा है पुअरर। पुअरर का होगा गरीब या फिर खराब हो सकता है। उसके बाद मैंने यहाँ लिखा है कंसल्ट। तो कंसल्ट का मतलब हो सकता है परामर्श लेना। ठीक है, मैंने हिंदी मीनिंग लिखा है तो यही लिखना है। उसके बाद है स्केयर क्राउ, जिसका हम लिख सकते हैं कि बिजुका। ठीक है, बिजुका जो होता है वो। उसके बाद है इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट का मतलब होगा सुधार। ये कुछ वर्ड जो मुझे कठिन लगे। उसके बाद है सक्सीड, जिसका मतलब क्या होगा? सफल होना। एंड देन उसके बाद है यूनाइटेड। यूनाइटेड का मतलब है इकट्ठा। ठीक है, उसके बाद है गार्डिंग। तो गार्डिंग का मतलब है रखवाली। ठीक है, उसके बाद है क्वांटिटी, जिसका मतलब होगा कि मात्रा। और उसके बाद है हार्वेस्ट, जिसका मतलब होगा कटाई। ठीक है, उसके बाद है स्ट्रेंथ, जिसका मतलब होगा ताकत। तो ये हमारे कुछ वर्ड्स थे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नाउ अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वर्कशीट। Read the conversation between Manisha, a reporter, farmers and village hat. Complete the dialogues that follow. तो यहाँ पर एक कंजर्वेशन हो रहा है। मनीषा एक रिपोर्टर है और एक फार्मर्स के बीच और विलेज के हाट के बीच। तो उनके डायलॉग्स को हमें कंप्लीट करना है। तो मनीषा कहती है फार्मर से, व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम वर यू फेसिंग? ये किस तरह की प्रॉब्लम को आप फेस कर रहे थे? तो वो यहाँ हमें लिखना है, तो मैं भी आपको दिखाऊंगी। फिर मनीषा फार्मर से कहती है, व्हाट सॉल्यूशन डिड यू थिंक? तो आपने क्या सॉल्यूशन आपने सोचा? फिर यहाँ फार्मर वाला भी मैं भी आपको लिख के दिखाऊंगी। एंड मनीषा टू विलेज एंड, मनीषा ने विलेज के हेड से क्या कहा? तो विलेज के हेड ने आंसर दिया कि आई गिव दैम अ बंडल ऑफ स्टिक एंड आस्क दैम टू ब्रेक। तो शायद मनीषा ये कह सकती कि आपने उन्हें स्टिक का बंडल क्यों दिया। ठीक है, मनीषा फिर कहते हैं कि व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट? फार्मर से कहते हैं कि आपने इस एक्सपेरिमेंट से क्या सीखा? तो फार्मर से कहेंगे कि एकता में बल होता है, यही हमने इस एक्सपेरिमेंट से सीखा। चलिए अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। तो ना जैसे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं पहला अवर क्रॉप वॉज गेटिंग पूरर, फार्मर ने आंसर दिया था। एंड सेकंड हम फार्मर की जगह लिख सकते हैं वन ट्राइड पुटिंग अप अ स्क्वायर इन हिज फील्ड, अनदर यूज्ड मैन्यू। तो फार्मर ने कहा कि हमने क्या किया, हमने पहले यही किया कि हम सब ने अलग अलग करके मतलब अपने अपने खेतों में स्क्वायर लगाए, मैन्यू लगाए और हमने अपनी फसलों को जो था उनको देखना शुरू कर दिया।
द अदर स्टार्टेड वॉचिंग फील्ड्स डे एंड नाइट, और किन्हीं ने तो दिन रात अपने जो फसल थे उन्हें उनकी रखवाली करनी शुरू कर दी। फिर मनीषा ने विलेज के हेड से क्या कहा था, तो यहाँ पर मैंने लिखा है वाई यू कॉल्ड अ मीटिंग फॉर द फार्मर्स, कि आपने फार्मर्स के लिए एक मीटिंग क्यों बुलाई, तो विलेज के हेड ने ये कहा था। फिर मनीषा ने फार्मर्स से कहा था कि आप इस एक्सपेरिमेंट से क्या सीखे, तो यहाँ पर उन्होंने आंसर लिखा वी लर्न फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट यूनिटी इज स्ट्रेंथ। ओके, तो यूनिटी इज स्ट्रेंथ, तो मतलब कि फार्मर्स ने कहा कि हमने सीखा कि हमने इस एक्सपेरिमेंट से सीखा कि एकता में बल है। अब हम देखते हैं आगे नाउ। तो अब हमारे यहाँ सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर CBA मैसेज है टू स्टे सेफ इन फाइट अगेंस्ट कोविड-19 वेयर मास्क, की कोविड-19 अभी भी खत्म नहीं हुआ है तो मास्क पहन के रखना है आप लोगों को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए जो भी आपके डाउट है, जो भी आपके सजेशन है, एंड वीडियो को शेयर कीजिए, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। एंड तो तब तक के लिए कीप लर्निंग, अपनी वर्कशीट को रीड करते रहिए, ठीक है। सो टेक केयर एंड बाय बाय, and thanks for watching my video. Bye.